हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज का जो वीडियो है ये करंट एनर्जी की बात हो रही है। अगर ये वीडियो आपके पास आया है तो इसमें आपकी एनर्जी मैं रीड करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं बता दूं कि हो सकता है आप स्पिरिचुअल लाइफ में हो, आप इस वक्त स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट कर चुके हो या फिर रिसेंटली आपने स्पिरिचुअल चीज़ों में इंटरेस्ट लेना शुरू किया है। ऐसा भी हो सकता है कि जब आप स्पिरिचुअल चीज़ों से जुड़ रहे थे तब आपके आसपास की चीज़ें जो है बहुत ही डिस्ट्रक्शन वाले फेज में थी। आपका मेंटल पीस, आपका फिजिकल हेल्थ एंड ऑल्सो आपके जो आसपास के लोग हैं जिनसे आप बहुत कनेक्टेड हैं, वो लोग आपसे दूर हो चुके हैं या फिर लोगों का असली चेहरा आपके सामने जो है एक तरह से आया हुआ है। एंड और ये भी दिखाता है ये कार्ड कि कहीं ना कहीं जो आपका एक ड्रीम था वो भी आपसे धीरे धीरे दूर हो चुका है या फिर दूर हो रहा है। आपने बहुत सारी चीज़ों पर एक साथ काम किया, फिर आपके पिछले टाइम में आपने जितना भी काम किया है आपको सब लगता है कि सब कुछ व्यर्थ है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए जो पीछे इतने सारे वैंड्स हैं जहाँ पर इस इंसान का ध्यान है कि मैंने क्या किया है लाइफ में और मुझे क्या मिला। उसके हाथ में सिर्फ एक वैंड को उसने पकड़ कर रखा है। तो वो दिखाता है कहीं ना कहीं ये जो है बहुत ही निराशा है कि मैंने क्या किया और मुझे क्या मिल रहा है। हम जब कभी कभी बैठते हैं सोचते हैं अपने बारे में कि मैंने तो लाइफ में इतना कुछ किया पर मुझे क्या मिला, है ना। हम खुद से सवाल करते हैं। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे आसपास के लोग ऐसे होते हैं। हमारी जो एक लाइफ होती है जिसमें हम लोगों से कनेक्टेड होते हैं, ऐसे ही लोग हमें धोखा देते हैं या फिर एक चीटिंग वाली एनर्जी दिख रही है, चाहे वो आपके पार्टनर से हो चाहे वो आपकी फैमिली से हो। तो ये एक चीटिंग वाली एनर्जी भी आपकी लाइफ में इस वक्त चल रही है। तो हो सकता है आपने बहुत सी कई बार ऐसा भी होता है कि आप जिस पर काम कर रहे हो, जो भी चीज़ों पर आप काम कर रहे हो, वो काम होते होते भी जो है आपका जो ड्रीम है होते होते भी वो कहीं ना कहीं रुक जाता है या और आप समझ नहीं पाते हो कि आपके साथ क्या हो रहा है, ऐसी चीज़ें आपके साथ क्यों हो रही हैं। ये आपके अंदर हमेशा क्वेश्चन रहता है। तो इसका आंसर है कि जब आप कभी भी कोई स्पिरिचुअल लाइफ से कनेक्ट करता है या फिर हीलिंग एनर्जी से जुड़ता है तो सबसे पहले अफेक्ट होता है उसके मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड पर। उसके आसपास के लोग जो भी निगेटिव पर्सनालिटी वाले लोग हैं, उसके जो ड्रीम्स हैं जो उसके लिए सही नहीं है, वो चीज़ें धीरे धीरे अपने आप टूट जाती हैं, अपने आप दूर हो जाती हैं। और ये इसलिए होता है ताकि आप जो यूनिवर्स है वो आपको कहीं ना कहीं डिटैचमेंट सिखाने की कोशिश करते हैं। और इसलिए ऐसा नहीं है, ये कब तक चलेगा? ये कुछ समय तक ही चलता है। जब तक आप अपना जो एक लेसन है वो लर्न ना कर लो, वो सीख ना लो, तब तक आपके साथ ऐसा होते रहता है। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रेस की ज़रूरत नहीं है कि आप हमेशा जो है अपने देखिए यहाँ पे इस पर्सनैलिटी के आप देख सकते हैं इस तरह की कहीं ना कहीं ये आपकी एनर्जी ही दिख रही है कि आपका जो एक सुकून होता है वो आपकी लाइफ से चला जा चुका है, क्योंकि आपके पास कुछ बचा ही नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास अब क्या है, जो मैंने अब तक किया है वो नहीं मेरे पास बचा है। जिस ड्रीम पर मैं काम कर रहा था, जिसके लिए मैं जी रहा हूँ, वो भी मुझसे छिन गई है। मेरे आसपास के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं मुझसे दूर होते जा चुके हैं, या फिर जो आपकी दुनिया आप कह सकते हैं वो दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी है जब से आप स्पिरिचुअल लाइफ में कनेक्टेड हुए हैं। तो यहाँ पर इस पर्सनैलिटी की भी अगर हम बात करें तो ये कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी है कि आपको ऐसा लगता है, हो सकता है कि आपके साथ सब कुछ निगेटिव हो रहा है। पर नहीं, अब मैं आपको गाइडेंस की बात करती हूँ कि यूनिवर्स का गाइडेंस क्या है आपके लिए। सबसे पहले आपके आसपास एक ऐसी एनर्जी है जो कि मदर फिगर है। अब ये मदर फिगर हो सकता है कोई ऐसी पर्सनैलिटी जो अब इस दुनिया में नहीं है, ठीक है। वो इस दुनिया से जा चुके हैं, चाहे वो आपकी माँ हो, चाहे आपकी नानी हो, या फिर कोई भी मदर फिगर है जो अब इस दुनिया में नहीं है। वो आपके लिए एक प्रोटेक्शन बना कर रखे हैं उन्होंने। तो ये जो है आपकी मदर एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, उन्होंने आपके लिए एक प्रोटेक्शन रखा है। आपको डरने की जरूरत नहीं। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हमेशा हमारे जो गाइडेंस होते हैं, जो हमारे प्रोटेक्टर होते हैं, वो हमेशा हमारी रक्षा करते हैं। तो आपको इससे बहुत ज़्यादा निराश होने की ज़रूरत नहीं है कि आपके पास कुछ नहीं है। जितना आपसे लिया गया है यूनिवर्स जो है आपको उसका दुगना देता है। तो आपको अब लोगों से डिटैचमेंट सीखने के बाद सिर्फ और सिर्फ अपनी आपकी सुननी है। जो आपके यूनिवर्स है, जो आपके मेंटर हैं, जो आपके गाइडेंस आपके जहाँ से मिल रहे हैं, आपको ध्यान करने की ज़रूरत है। और जो भी गाइडेंस आपको मिल रहा है वो आपको सुनने की ज़रूरत है, उस पर काम करने की ज़रूरत है। हो सकता है आप करियर को लेकर कंफ्यूज हो कि मैं अब क्या करूं, है ना। आप बहुत सोच रहे हो कि मैंने तो इतना कुछ किया, कुछ काम नहीं आया, अब मैं क्या करूं। अगर आपके माइंड में ऐसे भी कुछ क्वेश्चन है तो आपको बोला जा रहा है कि अब आपको यूनिवर्स से जो गाइडेंस मिलेंगे आपको उसे फॉलो करना है। हो सकता है आपको एक चूज किया गया है किसी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए, तो आपको ऐसा मन करता है कि कुछ मैं सीखूं स्पिरिचुअल चीज़ों को लेकर, एस्ट्रोलॉजी, टैरो, या कुछ भी आपको सीखने का मन भी करता है। तो आपको बोला जा रहा है आप वो सीखें,
ठीक है, क्योंकि आप इसमें बहुत अच्छे से तरक्की भी कर सकते हैं, बल्कि साथ में आपकी वजह से लोगों को गाइडेंस भी मिलेगा। तो ऐसी कोई अगर आपके मन में इच्छा है तो आपको बोला जा रहा है उस पर काम करें। अब यहाँ पर देखिए जो कप्स रखे गए हैं, मतलब इमोशंस है कहीं ना कहीं, जो हम हर चीज़ों में हम क्या है, अपने काम में, अपने आसपास के लोगों के साथ इमोशनल होना कुछ लोगों का बहुत नेचर होता है, बट हमें इमोशनल बहुत ज़्यादा नहीं होना है। हमें जो हमारी पर्सनैलिटी है, प्रैक्टिकल होना, लॉजिकल होना और इमोशनल होना, इन सारी चीज़ों को बैलेंस करके चलना है। बहुत ज़्यादा इमोशनल होना भी इंसान को कहीं ना कहीं तकलीफ ही देता है। तो आप अगर बहुत ज़्यादा इमोशनल है तो आपको खुद को बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है। आपके जितने भी विश हैं, यहाँ पर देखिए इतने सारे कप्स हैं, सारे कप्स में कुछ ना कुछ इमोशन है, चाहे आपके वो लव लाइफ को लेकर हो गए, चाहे वो आपके पेरेंटिंग लाइफ को लेकर हो गए, चाहे आपके करियर को लेकर हो गया, आपके पेरेंट्स को लेकर हो गए, लोगों से रिलेशन की बात हो गई है, फ्रेंडशिप की बात। तो सारे जो इमोशंस के कप हैं उन्हें आप साइड में रखो और चुपचाप एकदम चिंता छोड़ दो, चिंता मुक्त होकर बैठ जाओ। ठीक है, अब छोड़ने का मतलब ऐसा नहीं कि आप काम मत करो, आप काम करो, लेकिन डिटैचमेंट में रहकर काम करो। ठीक है, इतना अटैच नहीं रखना है कि किसी ने आपसे आपके हिसाब से काम नहीं किया तो आप एकदम अपने आप को वो समझो कि नहीं, मैं तो किसी काम का नहीं, या फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। उस एनर्जी में आपको नहीं आना है। तो आपको बोला जा रहा है कि ये जो किंग ऑफ कप्स है, मतलब यहाँ पर आपको अपने जो कप्स है, जो अब तक आपको कंट्रोल कर रहे थे, अब उसे आपको डिटैचमेंट की एनर्जी में आना है। और आपको अपने इमोशंस के कंट्रोल में नहीं होना है, बल्कि आपको अपने इमोशन को खुद कंट्रोल करना है। आपको लॉजिकल भी बनना है, आपका जो एक्शन है, एक राइट डायरेक्शन वाली जो बात होती है वो भी आपको फॉलो करना है। आपको कप्स भी लेकर चलना है, विदाउट इमोशनलेस भी नहीं बनना है कि नहीं अब तो मेरे पास कोई इमोशन नहीं, मैं तो पत्थर हूँ। नहीं, आपको वैसी पहचान नहीं बनानी है। आपको जो है अपना सॉफ्ट हार्ट भी लेकर चलना है, और आपको अपना जो एक लॉजिकल माइंड है, एक जो इंटेलिजेंस है, वो भी आपको यूज़ करना है। एंड आपको लोगों को गाइड करने के लिए कहा जा रहा है। आपके आसपास के लोगों की जिनको ज़रूरत है, आपको उनकी मदद करने के लिए कहा जा रहा है। हो सकता है आप जो है एक नेचुरल हीलर हो सकते हैं, कि आपकी बातों से भी लोग हील होते हों। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ बात भी करें तो लोग बैठकर सुनना चाहते हैं, उनको सुनना पसंद करते हैं। तो हो सकता है ये आपकी एनर्जी हो, क्योंकि आपकी एनर्जी में कहीं ना कहीं मदर गाइडेंस दिखती है, जो कि एक तरह से नेचुरल हीलर का काम करते हैं। तो अगर आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है तो हो सकता है आप देखो आपके आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जिनको सच में आपकी ज़रूरत है। तो उनके साथ आप बैठकर कुछ देर बात करें, या फिर आपके फैमिली के साथ कुछ देर बैठकर बात करें। अगर आप उनके साथ समय नहीं बिताते हो तो उनके साथ समय बिताओ, लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू समझो, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखो। आपको ऐसा करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि कभी कभी जो हम कुछ काम करके नहीं सॉल्व कर पाते हैं, हम उन्हें बातों से सॉल्व कर पाते हैं, और हमारी बातें लोगों को बहुत अच्छे से हील करती हैं। और बोला जा रहा है, अगर आप सोच रहे हो आपकी मेरे साथ क्या होगा इन फ्यूचर, तो आप इस जर्नी में देखो, वक्त एक जैसा कभी नहीं रहता है। अगर आप अच्छा कर रहे हो तो अच्छा होगा, बुरा कर रहे हो तो बुरा होगा। लेकिन अगर आप अच्छे हो फिर भी आपके साथ बुरा हो रहा है, तो कभी ना कभी जो वक्त का पहिया होता है, ये देखिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वक्त का जो पहिया होता है वो भी घूमता है। ठीक है, समय एक जैसा नहीं रहता। तो आपसे कहा जा रहा है कि जो यूनिवर्स है वो आपके साथ इंसाफ करेंगे, आपको जजमेंट देंगे। ये भी जो है जजमेंट का कार्ड दिखा रहा है, आपको जजमेंट देंगे। यूनिवर्स जो है वो हमेशा आपको 24/7 आपकी रक्षा कर रहे हैं, आपको गाइडेंस दे रहे हैं। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान देना है, कि आप किसी को तकलीफ़ ना पहुंचाओ। आप एकदम जो है सेल्फलेस होकर काम करते रहो, और यूनिवर्स जो है आपके लिए सब कुछ तैयार करके रखेंगे। जो भी आपने मांगा है सब कुछ आपका ही है। लेकिन जब तक आप सीख नहीं जाते, जो लेसन यूनिवर्स आपको सिखाना चाहते हैं, जब तक आप वो नहीं सीख पाओगे तब तक वो चीज़ें आपके पास नहीं आएंगी। और जैसे ही आपने जो है अपने सोल पर्पस पर, अपने जो ड्रीम पर, जो आपकी रियल ड्रीम है जिसके लिए आपको चुना गया है, आप जब उस पर काम करोगे तो आपके लिए जश्न भी है, और वक्त का पहिया भी घूमेगा आपके लिए, है ना। जो भी आप चाहते हो आपको वो सब मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ आपको अपने गाइडेंस को सुनना है, आपको जो है अपने आप को स्पिरिचुअल चीज़ों से कनेक्ट करना है, और धीरे धीरे आपको जो है यूनिवर्स खुद गाइडेंस देना शुरू करेंगे। सो आई होप इस रीडिंग में यहाँ पर जो भी मैंने रीड किया है वो आपकी एनर्जी है, और इससे आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिला होगा। और अगर गाइडेंस मिला है तो क्लेम दिस एनर्जी एंड बाय।